हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। गैस के जो मोलिकुल हो से या जो पार्टिकल हो, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या मोलिकुल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। यदि गैस को किसी बर्तन में रख दिया जाए, किसी कंटेनर में रख दिया जाए, तो क्या करते हैं उस कंटेनर के अंदर भी वो लगातार मोशन करते रहते हैं और मोशन करते समय एक दूसरे से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। इस क्रम में क्या करते हैं, बर्तन की दीवारों पर एक दबाव या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, डालते हैं। तो ये जो दबाव बर्तन की दीवारों पर डालते हैं, दबाव कितना होता है इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। मान लिया ये एक क्यूब है, ये कोई कंटेनर है, इसका शेप कैसा है, क्यूब के आकार का घनाकार क्यूब है। इसके प्रत्येक भुजा हर एक साइड की लंबाई क्या है, एल है। कंसीडर इन आइडियल गैस इन ए क्यूब ऑफ साइड एल हैविंग एन मोलिकुल्स ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी वी एक्स वी वाई वी जेड। मान लिया एक आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस के कुछ कोई क्यूब के शेप के कंटेनर में भर दिया गया है और ये जो आइडियल गैस में भरा गया उसमें कुल कितने मोलिकुल्स हैं, एन मोलिकुल्स। और हर एक मोलिकुल का मास कितना है, एम है। और ये मोलिकुल जो है इसके अंदर रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं। उनका स्पीड क्या है, उनका स्पीड जो है भी है। स्पीड भी को 3 भागों में रिजॉल्व किया जा सकता है, वी एक्स वी वाई और वी जेड। मान लिया बर्तन वी एक्स वी वाई और वी जेड। मान लिया कि जो मोलिकुल अंदर में मोशन कर रहे, गति कर रहे हैं, उनका जो स्पीड है, उनके स्पीड के जो तीनों कंपोनेंट है वी एक्स वी वाई और वी जेड, उनमें से सिर्फ हम लोग एक्स कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं। यानी जो स्पीड भी है, इसकी जो 3 कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन की ओर, वाई डायरेक्शन की ओर और जेड डायरेक्शन की ओर, उसमें सिर्फ हम लोग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, उसको कंसीडर करते हैं, एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए मोलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड्स विथ वॉल ऑफ एरिया ए। तो जो मोलिक्यूल है वो एक मोलिक्यूल है जिसका स्पीड वी एक्स है, वो क्या करता है, इस क्यूब के दीवार से टकराता है। दीवार का क्यूब की हर एक भुजा बराबर होती है। तो ये जो दीवार है इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ए क्या हो गया, एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर। तो ये जो मोलिक्यूल है वो जब इससे टकराता है तो टकराने के लिए जब आगे बढ़ता है उस समय इसका संवेग क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी यानी एम इंटू वी एक्स। टकराने के बाद क्या होता है, इसकी दिशा पूरा रिटर्न वापस आ जाती है, इसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अगर ये वी एक्स स्पीड से इधर जाता है तो टकरा कर फिर वापस माइनस वी एक्स स्पीड से वापस आता है। तो टकराने के बाद इसका जो मोलिक्यूल, इसका जो संवेग होता है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, माइनस एम इंटू वी एक्स हो जाता है। लेट अस कंसीडर ए मोलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड्स विथ वॉल ऑफ एरिया ए। The initial momentum of molecule equals to m into vx. The molecule hits the wall and returns back with velocity minus vx and hence final momentum equal to minus m into vx. del p क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो मोलिक्यूल जब टकराता है वो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर से मिलता है, माइनस एम वी एक्स इक्वल टू माइनस 2 एम वी एक्स। इसको हमने यहाँ निगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, 2 एम वी एक्स हो गया। अब जो ये मोलिक्यूल है इस दीवार से टकराता है, टकरा कर फिर वापस जाता है। इस टकराने में कुल टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन इन कोलाइडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग बैक, यानी जो मोमेंटम में चेंज होता है उस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम कितना लगता है। तो टाइम टेकन इन चेंज इन मोमेंटम डेल टी इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 2l। ये जो यहाँ से टकराता है, एक दीवार से आकर टकराता है, टकरा कर फिर वापस जाता है, नहीं एल लंबाई तक डिस्टेंस कवर करता है, फिर एल लंबाई से डिस्टेंस बैक वापस आता है। तो डेल टी इक्वल टू या डिस्टेंस बाय स्पीड 2l बाई वी एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है या लगभग इक्वल होता है फोर्स के। यहाँ फोर्स इक्वल टू हो गया चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो फोर्स मिलता है, अर्थात फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, यानी 2 एम वी एक्स, चेंज इन मोमेंटम था 2 एम वी एक्स बाई टाइम। टाइम इक्वल टू हो गया डेल 2l बाई वी एक्स, 2l बाई वी एक्स लिख दिए। अब ये वी एक्स ऊपर चल गया और 2 कैंसिल हो जाता है, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। अब हमने एक मोलिक्यूल का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कंसीडर किया है और एक ही मोलिक्यूल के वेलोसिटी को कंसीडर किया। अगर हम इन मोलिक्यूल के वेलोसिटी को कंसीडर करें, फॉर एन मोलिक्यूल्स ऑफ गैस फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर हम जो वी एक्स लिखे हैं उसकी जगह हमने क्या लिखा है, वी बार लिख दिया है, एवरेज वेलोसिटी को लिख दिया है और एक साथ एन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फोर्स इक्वल्स टू हो गया एम एन वी बार स्क्वायर बाई 3 इंटू एल। इस फॉर्मूला में हमने वी एक्स स्क्वायर के जगह वी स्क्वायर को लिख लिया है, वी स्क्वायर बाई 3 लिया है। वी एक्स स्क्वायर का जगह क्या लिखा, वी स्क्वायर बाई 3। क्यों लिखा, ये जो
वेलोसिटी है मोलिकुल का, उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। वी का जगह लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर वी एक्स, वी वाई और वी जेड सब बराबर हो, वी सब बराबर हो और सबका जगह हम वी एक्स को ही लिख दें, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 3। यहाँ जो वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, इसलिए हमने यहाँ वी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, वी स्क्वायर बाई 3। अतः फोर्स जो है फॉर एन मोलिकुल्स ऑफ गैस, फोर्स का फॉर्मूला आ गया एम एन बी एवरेज या वी बार का स्क्वायर बाई 3L। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया। हमने फोर्स के इक्वेशन को यहाँ लिख दिया एम एन वी स्क्वायर बाई 3L और एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। अब एरिया ए क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों एल है, इसलिए हमने एरिया की जगह क्या लिख दिया, एल स्क्वायर लिख दिया। तब हमारा फॉर्मूला आ गया एम एन वी बार का स्क्वायर बाई 3L स्क्वायर। अभी एम एन बाई एल क्यूब, एल क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और एम और एन क्या हो गया, मास हो गया, टोटल मास ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर है क्यूब। तो एम एन बाई एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। यहाँ रो हमने क्या लिख दिया, रो लिख दिया। रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। अब बाकी एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ आता गया। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या, फोर्स बाई एरिया एम एन वी बार का स्क्वायर बाय 3L इंटू ए, एम एन वी बार का स्क्वायर बाय 3L इंटू एल स्क्वायर, एम एन वी बार का स्क्वायर बाय 3L क्यूब। 1/3 को हमने बाहर लिखा, एम एन बाई एल क्यू, और वी बार को इधर से लिखा, एम एन बाई एल क्यू क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, तो इक्वल्स टू 1/3 रॉ इंटू वी स्क्वायर। ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस का फॉर्मूला आ गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाए, 1/3 रॉ इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। इस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वी स्क्वायर आर एम एस भी कह सकते हैं, वी स्क्वायर आर एम मेश, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। थैंक यू।